हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो दोस्तों, हमारे हिंदी का स्पेशल बैच जैसे कि हमने बताया था स्टार्ट हो चुका है। जो स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है वो हमारा यूपी वीडियो री एग्ज़ाम और हमारा यूपी PCL और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो हमारे परीक्षा होने वाली है आगामी अभी दिसंबर माह में, जो हमारा सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली परीक्षाएँ हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, पुलिस कांस्टेबल की और पटवारी लेखपाल को लेकर जो है हमारा बैच प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी पहली क्लास हो चुकी थी हमारी क्रिया की। उससे पहले हमारी 3-4 क्लास जो पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं वो हमारी साइट पर पढ़ी हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, देखिए आज की क्लास हमारी विशेषण की रहने वाली है, इसके बारे में हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे हमारा चैनल नाम है हमारा SK स्टडी वाला से, और उसी तरह आप हमको जो है इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे हम आपको फॉलो कर सकते हैं। सेम नेम आप उसी से सर्च करेंगे SK स्टडी वाला तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसी तरह इंस्टा पे भी जो है आपको इसी नाम से जो हमारा चैनल मिल जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कुछ आपको नोट्स या कुछ ऐसी भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे सीधे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो विशेषण की। तो विशेषण के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए विशेषण की बात की जाए तो देखिए विशेषण हमारा क्या होता है या क्या कहलाते हैं, बात करेंगे। देखिए विशेषण जैसे कि शब्द में लिखा है हमारा विशेष, यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो हमारे किसी विशेषता बताते हैं तो वे हमारे विशेषण कहलाते हैं। और परिभाषा के आधार पर इसकी बात की जाए तो देखिए परिभाषा के आधार पर आता है, जैसे कि यहाँ लिखा है विशेषण, तो परिभाषा है हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम हमारे क्या होते हैं ये हम पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। आप हमारी PC क्लास को जो है देखकर उसके बारे में जान सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम हमारे क्या होते हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं हमारे, तो इनकी जो विशेषता बताते हैं कि वो हैं तो किस प्रकार हैं, तो जो विशेषता बताते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे मतलब उदाहरण के लिए देखिए क्या होता है हमारा, काला, सफेद, बुरा, अच्छा, ईमानदार। अर्थात जो भी विशेषता बताई जाए तो ये जो भी जितने भी शब्द होते हैं हमारे विशेषता बताने के लिए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो परिभाषा के सामने देखते हैं क्या कहा था हमने कि विशेषण परिभाषा होती है हमारा, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब वो शब्द कैसे क्या होते हैं, देखिए हमारा अच्छा, काला हो गया, सफेद, बुरा, अच्छा, ईमानदार, सुंदर, तो ये जैसे भी शब्द होते हैं ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं आगे, देखिए कि विशेषण के भेद। तो देखिए विशेषण के भेद की बात की जाए तो इसके 4 भेद मुख्यतः आते हैं। विशेषण के अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि विशेषण कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के हमारे मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है, देखिए पहला भेद आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखिए लिखा है जैसा कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण के थ्रू ये तो पता है कि हमें किसी विशेषता का बोध होता है, लेकिन उस विशेषता के अंदर भी किस विशेषता को बता रहा है, वो विशेषता किस प्रकार की है, तो ये है गुणवाचक में आता है, तो उसके गुण को बताता है कि उसका रंग, रूप, आकार, उसका भाव जो भी है वो किस प्रकार है, तो वो क्या आता है हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो गुण, रूप, रंग आदि का उदाहरण देखा जाए तो देखिए गुण, रंग, रूप यानी कि कहते हैं कि हाँ उसका रूप या उसका गुण या उसका आचरण किस प्रकार है, तो ये सब क्या आते हैं हमारे गुणवाचक में। रूप के देखिए हो गया जैसे कि वह काला है, गोरा है। गुण की बात की जाए तो कि ईमानदार है, ईमानदार। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में जो उसका गुण बताते हैं तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं हमारा, जिसमें पहला आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध होता है वे हमारे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बात करते हैं, देखिए अब अगला आता है हमारा दूसरा भेद आता है हमारा, इसका जो है क्या आता है, संख्यावाचक। कौन सा आता है हमारा, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण हमारा शब्द में लिखा है संख्या,
क्या लिखा है इसमें? देखिए परिभाषा भी नहीं आती है या कुछ समझ नहीं आता है तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को जो कि हमारे जिससे जो पूछा जा रहा है, अगर हम उसको बार बार पढ़ें, उसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें ना आते हुए भी जो है वो चीज़ याद आ जाती है। तो उसी प्रकार देखिए अगर आ जाता है संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या लिखा है तो जाहिर ज़्यादा संख्यावाचक यानी कि ऐसे विशेषण या ऐसे शब्द जो किसी संख्या की तरफ इशारा करते हैं, उसकी संख्या क्या है, कितनी है, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा देखिए इसकी क्या हो जाएगी हमारा? संख्या का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, तो संख्या का बोध कराने वाले शब्द या जो विशेषण होंगे वे हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ज्यादा कठिन बात इसमें कुछ नहीं है कि हाँ संख्यावाचक विशेषण नाम से में ही स्पष्ट है कि संख्या का बोध कराने वाला विशेषण क्या होते हैं? हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके भेद की बात की जाती है, देखिए इसके भी मुख्यतः इसके भी 2 भेद आते हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। गुणवाचक विशेषण हमारा मुख्य विशेषण का दूसरा भाग है, और इसकी बात की जाए कि हाँ संख्यावाचक विशेषण के भी जो है हमारे कितने भेद आते हैं? 2 भेद आते हैं। पहला है हमारा निश्चित वाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित अनिश्चित क्या है वो आप बताते हैं। देखिए निश्चित लिखा है जैसा कि शब्द में निश्चित मतलब संख्या बताएगा तो वो एक निश्चित संख्या बताएगा, जो भी विशेषता बताएगा, विशेषण बताएगा, तो वो संख्या जो होगी वो हमारा क्या होगी? निश्चित संख्या होगी। उदाहरण या मैं परिभाषा के लिए लिख देता हूं, आपको याद रहे, जिससे कि आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, कि निश्चितता का बोध या निश्चित संख्या का बोध। ठीक है, निश्चित संख्या का बोध, निश्चित संख्यावाचक जो कि निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण की बात की जाए इसके तो मुकेश ने प्रभु को ₹500 दिए। ठीक है, तो यहाँ एक निश्चित संख्या, निश्चित जो है वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि निश्चित है कि दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं? तो ₹500 दिए हैं। तो ये क्या है? हमारा निश्चित है कि निश्चित संख्या की ओर इशारा कर रहा है, निश्चित मात्रा की ओर इशारा कर रहा है। ये हमारा क्या है? निश्चित संख्यावाचक। दूसरा देखिए, एक उदाहरण और लेते हैं हम के मुकेश के पास 2 बाइक हैं। ठीक है, मुकेश के पास 2 बाइक हैं। 2 बाइक हैं यानी कि 2 क्या है? हमारा निश्चित है। निश्चित है कि बता रहा है कि बाइक तो है, लेकिन कितनी है? हमारी 2 बाइक हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा निश्चित संख्यावाचक। अब उसी प्रकार देखिए आता है हमारा दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक नाम से स्पष्ट है, निश्चित है तो निश्चित संख्या की ओर इशारा करता है, अनिश्चित है तो एक अनिश्चित संख्या की ओर इशारा करेगा, मतलब संख्या तो होगी लेकिन अनिश्चित संख्या की ओर इशारा करेगा। इसके अंतर्गत आता जाता है हमारा, देखिए जैसे कि उदाहरण के थोड़ी बात की जाए कि मुकेश ने प्रभु को कुछ सेब दिए। ठीक है, बिल्कुल देखिए इससे अलग है कि मुकेश ने प्रभु को 500 दिए, यह निश्चित था। दूसरा अगर अनिश्चित की बात की जाए कि मुकेश ने प्रभु को कुछ सेब दिए, तो कुछ सेब दिए हमें कुछ नहीं पता, तो ये क्या हमारा अनिश्चित संख्यावाचक हो गया कि इसमें हमें जो है निश्चित संख्या का पता नहीं है, तो ये क्या आता है? हमारा अनिश्चित। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण मतलब देखिए निश्चित संख्यावाचक होता है कि हमारा, जैसे कि बात कर दी कि हमने कहा कुछ निश्चित है, अनिश्चित में आ जाता है हमारा कि अगर कुछ बहुत सारे लोग हैं या भीड़ हैं तो वो भी हमारा क्या आएगा? अनिश्चित में ही आता है। देखिए कि वहां बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, लोग तो हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमें निश्चित संख्या का पता नहीं है, तो ये किस में आता है? हमारा अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आता है। तो अनिश्चित संख्या की बात की जाए कि देखिए पूछ लेता है परीक्षा में
कि भीड़, मेला या समूह जो है तो किस प्रकार के विशेषण में आएगा, निश्चित में आएगा, अनिश्चित में आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, देखिए अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि हमें उसकी जो है कोई निश्चित संख्या का नहीं पता है, बस ये पता है कि वहाँ समूह है, भीड़ है या बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला बात करते हैं, देखिए हमारा तीसरा भेद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी कि परिमाण जैसे लिखा है इसमें, परिमाण यानी कि माप, यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु आदि का जो है एक उसकी मात्रा या उसकी माप का जो है बोध कराते हैं, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस प्रकार संख्यावाचक की बात की गई थी हमारा कि किसी संख्या, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो परिमाणवाचक जो होते हैं हमारे वो किसी वस्तु, किसी भी चीज का जो है हमें उसकी मात्रा, उसकी माप का जो है बोध कराते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु की मात्रा, मापतोल का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा, मापतोल का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण इसकी बात की जाए तो देखिए, उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम इसको। परिमाण की बात की जाए तो देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, मुकेश ने 2 किलो सेब खरीदे। ठीक है, क्या हो गया, परिमाण, निश्चित परिमाण उसकी माप का बता रहा है कि माप उसकी है कितनी है, कि 2 किलो सेब खरीदे, तो उसकी माप कितनी है, 2 किलो। ठीक है, तो ये क्या आता है, हमारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं, मुकेश ने बहुत सारे फल खरीदे। ठीक है, फल खरीदे, इसमें कितने खरीदे, बहुत सारे फल खरीदे, या 2 किलो फल से 2 किलो सेब खरीदे। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ इसकी मात्रा, मापतोल का बता रहा है कि जो भी कोई वस्तु वगैरह है, चीज है, तो उसकी जो है मात्रा, मापतोल का जो बताते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इसके बात करते हैं कि इसके उदाहरण का आता है हमारा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण की प्रकार जो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद आते हैं, जिसके अंतर्गत इसके हमारे 2 भेद आते हैं। 2 भेद आते हैं हमारा, कौन कौन से हैं देखिए। पहला आता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा आता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक देखिए, परिभाषा के देखा जाए तो इसका कि निश्चित परिमाणवाचक होता है कि निश्चित मापतोल का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण की प्रकार ही है थोड़ा सा, लेकिन इसका जो है माप वो आता है हमारा संख्या के लिए, और परिमाणवाचक आता है हमारा मापतोल के लिए। तो निश्चित परिमाणवाचक क्या आएगा हमारा, कि निश्चित मापतोल का बोध कराने वाले शब्द जो है हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण की बात की जाए इसमें तो देखिए, इसका उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं हम इसको। प्रभु ने 2 किलो आम खरीदे। मुकेश ने 5 किलो लड्डू खरीदे। ठीक है, दोनों में देख सकते हैं आपके, प्रभु ने 2 किलो आम खरीदे।
निश्चित माप की ओर इशारा कर रहा है कि हाँ खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं, 2 किलो खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक। उसी प्रकार आता है मुकेश ने 5 किलो लड्डू खरीदे, कितने खरीदे थे हमारा लड्डू, 5 किलो खरीदे थे, तो ये क्या है हमारा निश्चित परिमाणवाचक है कि उसकी निश्चित माप या उसकी निश्चित मात्रा की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्या होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उस प्रकार अब आगे इसका आता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक का देखिए, जिस प्रकार निश्चित है हमारा क्या है कि निश्चितता की ओर इशारा कर रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक आता है हमारा कि मापतोल तो होगी लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है या कितनी है, तो वो किस में आता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। परिभाषा देखते हैं इसकी, अनिश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध। तो क्या होगी परिभाषा कि वे शब्द जो किसी वस्तु या वस्तु आदि का जो है अनिश्चित मात्रा मापतोल का बोध कराते हैं, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, कर्ण में देखना था हमें कि अनिश्चित आता है कि निश्चित तो होता है कि हमारा निश्चित, और अनिश्चित में आ जाएगा हमारा कि बहुत सारे आम रखे हैं। दूसरा, प्रभु ने कुछ सेब खरीदे। ठीक है, ये आ गया हमारा दूसरा। तो देखिए यहां लिखा है कि बहुत सारे आम रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं, आम रखे हैं। ठीक है, ये तो पता है कि आम रखे हैं और बहुत सारे रखे हैं, लेकिन कितने रखे हैं हमें ये नहीं पता, उसकी निश्चित मात्रा का नहीं पता है, उसके निश्चित परिमाण माप क्या है वो हमें नहीं पता है, तो ये क्या होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार देखिए, प्रभु ने कुछ सेब खरीदे, तो प्रभु ने सेब तो खरीदे, कितने खरीदे ये हमें निश्चित नहीं पता है, बस उसमें लिख दिया गया है कि कुछ सेब खरीदे, तो वो क्या आता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, बात करते हैं हम अगला भेद आता है इसका, देखिए संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण जो हमारा क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जैसे लिखा है सार्वनामिक, यानी कि सर्वनाम जो हमने क्लास पढ़ी थी सर्वनाम की, उसके आधार पर है। तो इसमें जो हमारे सार्वनामिक जो जितने भी सर्वनाम होते हैं उनके प्रयोग करके, उनमें प्रत्यय वगैरह आदि का प्रयोग करके जो हमारा विशेषण बनते हैं, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में देखा जाए तो देखिए इसमें लिखा है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जितने भी हमारे सर्वनाम के 2-4 प्रकार बचते हैं, तो वे सभी किसमें आते हैं हमारा सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बस पुरुषवाचक और निजवाचक जो है ये उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। जिस प्रकार पुरुष में होता है मैं, तुम, हम, वे, और निजवाचक में आता है कि जैसे अपने आप, यह, मैं, अब नहीं कर लूंगा, तो इनको छोड़कर जितने भी विशेषण आते हैं हमारा, तो वो किस में आते हैं, सब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो देखिए कि इसके उदाहरण के द्वारा समझते हैं हमको किस प्रकार होते हैं ये उदाहरण। कि जैसे हमारा था संबंधवाचक सर्वनाम था, तो उसके आधार पर जैसे कि उदाहरण आएगा हमारा, जो आएगा सो पाएगा। तो ये क्या था, देखिए हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा था जिसमें था जो, सो जैसे संबंध है, तो ये क्या होंगे हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम अगला देखते हैं कि यह पुस्तक तुम्हारी है। तो यह पुस्तक, ठीक है, थोड़ा सा सर्वनाम में आता है यह पुस्तक, ये तो ये क्या आ गया हमारा सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो ये आ जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं देखिए अगली ओर के कोई आ रहा है।
कोई सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा था हमने कि कोई या निश्चित अनिश्चित के वाचक सर्वनाम आते हैं हमारा, तो उसके अंतर्गत आता है हमारा क्या, कोई। तो कोई आ रहा है, तो ये क्या है हमारा, कोई सर्वनाम है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारा संकेत वाचक, तो सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो हमारा बस खाली पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो हमारे 4 प्रकार के सर्वनाम बचते हैं उनके प्रयोग द्वारा जो बनाए जाते हैं हमारे, तो वे क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये थे हमारे सर्वनाम के वो सर्वनाम सॉरी विशेषण के जो हमारे 4 भेद थे वो ये थे। अब देखिए विशेषण के साथ आता है हमारा एक जो परिभाषा जैसे ऊपर लिखा था कि विशेषण के साथ हमारा विशेष्य आता है, तो विशेष्य को भी समझेंगे कि हमारा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विशेष्य है हमारा आगे, तो विशेष्य की बात की जाए तो ये लिखा है यहाँ विशेष्य, इसकी परिभाषा देखिए कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात कि जिस किसी के बारे में भी बात की जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो जो हमारा जो पर्सन है या जो व्यक्ति है या वस्तु है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे कि अगर मैं किसी की बात करूंगा, किसी के बारे में बताऊंगा, तो जिसके बारे में मैं बताऊंगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो विशेष्य कहलाएगा। तो उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, देखिए आप कि उपासना सुंदर है, तो इसमें बात की जाएगी हाँ हमारा विशेष्य क्या है, तो विशेष्य में हमारा आएगा, देखिए विशेष्य होगा हमारा उपासना, और विशेषता आप जैसा कि अभी तक समझ चुके होंगे कि हमारी विशेषता या विशेषण हमारे क्या होते हैं, तो सुंदर जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कि वो उपासना जो है हमारा विशेष्य हो गया, और सुंदर क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे विशेष्य, ये विशेष्य कहलाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, देखिए मुकेश बहुत ईमानदार है। देखिए मुकेश, बात किसके बारे में की जा रही है, मुकेश के बारे में, तो मुकेश क्या हो जाता है हमारा विशेष्य, और बात क्या की जा रही है उसके बारे में कि ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो देखिए जिसके बारे में भी बात की जा रही है तो वे क्या कहलाते हैं हमारा विशेष्य, तो वे हमारे विशेष्य कहलाते हैं। और जो बताई जाती है विशेषता वो आप समझ ही चुके हैं कि हमारा वो क्या कहलाता है, विशेषण या उसकी विशेषता कहलाती है। ठीक है, अब विशेष्य की बात की जाती है, देखिए इसके भी 2 भेद आते हैं, इसके जो 2 भेद आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि इसके जो भेद आते हैं हमारा वो कहलाते हैं, हमारा पहला होता है देखिए उद्देश्य विशेषण, दूसरा आता है हमारा विधेय विशेषण। विशेष्य के बात की जाती है कि 2 भेद आते हैं इसका, हमारा उद्देश्य विशेषण और दूसरा आता है विधेय विशेषण। देखिए उद्देश्य विशेषण की बात की जाए तो ये होते हैं हमारा कि जहां विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा होगी इसकी, जहां विशेषण जो है विशेष्य से पहले आते हैं, मतलब जिसकी बात की जा रही है तो उसकी विशेषता का वर्णन जो है हमें उससे पहले किया जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं हमारा उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, काली गाय जा रही है। ठीक है, तो बात किसकी की जा रही है, देखिए हमारी गाय की जा रही है, और उसकी विशेषता क्या है कि काली है, तो गाय हमारा क्या हो गया विशेष्य। जैसे कि बताया था कि जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा के द्वारा देखिए देखें इसको कि जहां विशेषण जो है विशेष्य से पहले आता है, तो विशेषण यानी कि विशेषता हमारी पहले आ रही है और गाय जो हमारे विशेष्य है वो बाद में आ रहा है, तो वहां क्या होगा हमारा उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण हमारा क्या होता है, उद्देश्य विशेषण का उल्टा होता है। उल्टा मतलब परिभाषा के द्वारा समझा जाए, देखिए कि जहां विशेष्य विशेषण से
पहले आता है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो गया कि जहां विशेष्य जो है विशेषण से पहले आता है। उदाहरण, गाय काली है। ठीक है, गाय तो है और कैसी है, काली है। तो विशेष्य क्या है हमारा, गाय, और काली क्या है हमारा, उसकी विशेषता या विशेषण। ठीक है, तो परिभाषा में क्या कहा गया है, जहां विशेष्य जो है हमारा विशेषण से पहले आता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो विशेष्य हमारा पहले आ चुका है कि हाँ गाय जिसके बारे में बात की जा रही है, और विशेषता जो उसके बारे में बताई जा रही है वो बाद में आ रही है। तो ये क्या होता है, हमारा विधेय विशेषण कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। उद्देश्य विशेषण होता है हमारा जहां विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे काली गाय जा रही है तो विशेषता पहले आ रही है और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा बाद में आ रहा है। ठीक है, विधेय विशेषण की बात की जाए कि जहां विशेष्य विशेषण से पहले आता है, गाय काली है तो विशेष्य हमारा क्या है, गाय, और विशेषता क्या है, काली है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। अब देखिए, इसके अलावा एक बात करते हैं, और पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रविशेषण के बारे में पूछा जाता है कि प्रविशेषण जो होता है वो हमारा क्या होता है। एक होता है विशेषण, हम पढ़ चुके हैं, उद्देश्य विशेष्य जो भी होते हैं विशेषण वो पढ़ चुके हैं। तो प्रविशेषण की बात की जाती है। देखिए, प्रविशेषण हमारा होता है कि विशेषण तो हमारे वे होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की भी जो विशेषता बताते हैं, तो वे हमारे विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार प्रविशेषण जो होता है वो क्या होता है, बहुतों को पता नहीं होता है, एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है कि क्या है इसमें प्रविशेषण क्या है या प्रविशेषण क्या है। तो ये मैं बताता हूँ। देखिए आपको कि जो प्रविशेषण, विशेषण तो हमारे बताया था कि विशेषता बताने वाले, प्रविशेषण होते हैं हमारा जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक, आगे समझ कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए तो वे क्या कहलाते हैं, हमारा प्रविशेषण कहलाते हैं। एक बार होता है कि हाँ विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वे हमारे प्रविशेषण। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल सा है, बस इसको समझने की जरूरत है। प्रविशेषण, अब आप कहेंगे कि किस प्रकार होता है, तो ये उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए उदाहरण, मुकेश बहुत शरारती लड़का है। ठीक है, मुकेश बहुत शरारती लड़का है। अब इसमें देखिए मुकेश के बारे में बात की जा रही है, उसकी विशेषता क्या है कि शरारती लड़का है। लेकिन शरारती लड़का है, शरारती है तो वो कैसा है, वो बहुत शरारती है। तो ये हमारा जो बहुत आता है, तो ये आता है हमारा प्रविशेषण। ठीक है, क्या होता है हमारा प्रविशेषण, मतलब जो शब्द हमारी विशेषता की भी विशेषता बताते हैं तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। मुकेश, अगर सीधी बात की जाएगा, अगर हम बहुत को हटा देते हैं तो मुकेश शरारती लड़का है, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल विशेषण के अंतर्गत, और विशेषण में आ जाएगा हमारा शरारती लड़का है। बहुत का यूज कर दिया जाए तो मुकेश बहुत शरारती लड़का है, तो बहुत जो शरारती जो है, विशेषता की भी विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार शरारती है, कैसा है, बहुत है, तो ये क्या आता है हमारा प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये आता है हमारा प्रविशेषण, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब आगे देखिए बात करते हैं, एक इसमें विशेषण के अंतर्गत जो है पूछ लिया जाता है हमारा कि प्रविशेषण के अलावा हमारा एक पूछा जाता है कि अवस्था पूछी जाती है किसी शब्द या की ये अवस्था है, किस प्रकार की अवस्था है। तो ये आता है हमारा, मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। देखिए कि आता है एक मूल अवस्था या मूलावस्था, दूसरा आता है हमारा उत्तरावस्था, तीसरा आ जाता है हमारा उत्तमावस्था। तो ये हमसे हिंदी में से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार है, या एक वाक्य दे दिया जाता है तो वाक्य के पूछता है कि ये अवस्था जो है या वाक्य है किस प्रकार का है। तो पहला देखिए हमारा आता है अगर मूल अवस्था, तो मूल अवस्था में आता है देखिए कि ममता अच्छी
लड़की है। तो ममता अच्छी लड़की है, तो ये क्या हो गया, उसकी मूल अवस्था है। मतलब मूल अवस्था यानी कि उसकी स्वयं की बात की जा रही है, अपने आप में बात की जा रही है, तो वो क्या होता है हमारा, उसकी मूल अवस्था है। अब दूसरा आता है हमारा, देखिए उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था क्या होता है, तो उत्तरावस्था में होता है देखिए हमारा ममता सिया से अच्छी लड़की है। उत्तरावस्था होती है कि हम जो है उसकी तुलना जो है किसी दूसरे से कर रहे हैं, दूसरे से व्यक्ति से कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो उत्तरावस्था कहलाती है। यानी कि अगर मैं किसी की व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि हाँ अगर मुकेश है, मुकेश जो है प्रभु से अच्छा है, तो वो हमारी जो अवस्था कहलाती है कि वो हमारी उत्तरावस्था कहलाती है। स्वयं में बात की जाती है, उसके स्वयं की बात की जाती है, तो वो हमारा मूल अवस्था कहलाती है। अब एक आती है देखिए हमारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था हो गई कहलाता है देखिए जैसे ममता सबसे अच्छी लड़की है। अब बात की जा रही है देखिए सबसे अच्छी लड़की है, यानी कि अब उसकी तुलना सबसे की जा चुकी है, अब वो अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में सबसे ज्यादा अच्छी है। तो ये हो गई उसकी उत्तम अवस्था। मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु की जो एक अवस्थाएं होती है उसकी बात की जाती है। अपने आप में बात की जाए तो मूलावस्था, दूसरे से तुलना की जाए तो हमारा उत्तरावस्था, और सबसे श्रेष्ठ है, सब में उत्तम है, तो वो हमारी सीधी सी शब्द के अंतर्गत आती है उत्तमावस्था। तो ये था साथियों हमारा जो है आज की विशेषण की स्पेशल जो क्लास थी हमारा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको परेशानी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट के थ्रू कर पूछ सकते हैं, या हमारे वीडियो नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट करके हमसे द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार हमने कहा था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही के जो है मोटिवेशन द्वारा हम जो है थोड़ा अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको जो कंटेंट चाहिए वो प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।